ये 40 वकील 50 वकील खड़े करूंगा बोलता है ये बजेंद्र पास्टर जो बोल रहा था, अभी मैं कल देख रहा था उसके एक चैनल में। 40 वकील खड़े करूंगा, 50 वकील खड़े करूंगा। क्यों खड़े करेगा भैया तू? इससे समझ लो कि मैं तेरे लिए बोल रहा हूं। मैं आज तक बोलता नहीं हूं, लेकिन तेरे लिए बोल रहा हूं। खुदा के काम के लिए मैं बोलता हूं। और अब मैंने 40 वकील रखे हैं, हर स्टेट के लिए एक वकील। जो सा बोलेगा उसके ऊपर सीधा मैं वहीं से, पुलिस प्रशासन कुछ करे ना करे, लेकिन कोर्ट हमारा है, हमारा हक है। लिखा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। ये 40 वकील 50 वकील खड़े करूंगा बोलता है ये बजेंद्र पास्टर जो बोल रहा था, अभी मैं कल देख रहा था उसके एक चैनल में। 40 वकील खड़े करूंगा, 50 वकील खड़े करूंगा। क्यों खड़े करेगा भैया तू? इससे समझ लो कि इनके मन में क्या चल रहा है। जब वो लोग जिला मुख्यालय पहुंचे हुए थे मसीह समाज के लोग, उन्होंने कहा कि अगर आपका धर्म कमज़ोर है, लोग वहां से उठ के हमारे पास आ रहे हैं, तो आप लोग प्रचार क्यों नहीं करते? ऐसे सब उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल। वो जो है ज़्यादा बात करते हैं। हमारा धर्म कमज़ोर नहीं है, सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वो मूर्ख है वो जो ऐसा बोला। ये लोग छोटे छोटे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के घर में जाते हैं। जब बताया ना कि एक बार ज्योति दीदी ने मारी थी झापड़, किसको? पास्टर को। क्यों मारी थी? ये एक तो पुस्तक ले लेंगे और घर घर 5-7 लोग जाते हैं और कन्वेंस करते हैं। क्या ज़रूरत है भैया आपको ये सब करने का? और आपको करना है तो अपने धर्म के लोगों के पास जाइए। आप हिंदू घरों में जाकर के क्यों इस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं? ये कुछ भी बोले, इनका उद्देश्य क्या है ये हमको समझ में आता है। तो हमने तो तय कर लिया है कि जो समझते हैं उसी भाषा में इनको जवाब देना है। इसलिए हम तैयार बैठे हैं। हम तो हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें किसी की परवाह नहीं है। हिंदू धर्म को बचाने के लिए ये बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंगी जितने भी हैं, खड़े हैं और मुंहतोड़ जवाब उसके खिलाफ और उसको अंदर करा देना। वकील संगरूर जी, डिस्ट्रिक्ट संगरूर। आप वकील हो? कितने साल से? मैं 20 साल से जी। 20 साल से। आप कहाँ पे हो? शिमला हाई कोर्ट में। आप कहाँ पर हो? अम्बाड़ा में जी। अंबाले में। और ये देखो पूरा केबिन। हाथ लाओ वकील, सारे हाथ उठाओ। मैंने कहा था सारे वकील बुलाऊंगा और अपने स्पिरिचुअल सन, और अभी थोड़े से आए नहीं है, अभी और आएंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं। हमारे वकील सारी ब्रांचों में सारी जगह पर जाया करेंगे, और जो उल्ट सुल्ट बोलता है यूट्यूब पर उसके खिलाफ कंप्लेंट बनानी है और आपने डाल देनी है उसके खिलाफ, और उसको अंदर करा देना है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो ईश्वर कर, और पैसा लेकर वो सिर्फ एक बैठ जाते हैं बुराई करने के लिए। क्या हम इनकी बुराई करेंगे? ऐसे लोगों का निश्चय, जब भविष्यता बोलता है तो परमेश्वर सुनता है। यह बात याद रखना, जब मैं बोलता हूं परमेश्वर सुनता है। कि एक चैनल वाला छत्तीसगढ़ में वो क्या कर रहा है? वो भेड़िया नाटक कर रहा है यीशु मसीह के नाम का, और वहां पर वीडियो बना रहा है। छत्तीसगढ़ से कह रहा है कि जी मैं चैनल चलाता हूं और छत्तीसगढ़ में मैं मेरी इजाजत के बगैर छत्तीसगढ़ में मीटिंग नहीं होगी। अबे तू परमेश्वर है क्या? अरे तेरे लिए बोल रहा हूं, तेरा बाप हूं मैं, वहीं आऊंगा। परमेश्वर का दास हूं मैं। न्यूज चैनल वाले जो तू क्रिश्चियन होने का नाटक कर रहा है, मैं तेरे लिए बोल रहा हूं। मैं आज तक बोलता नहीं हूं, लेकिन तेरे लिए बोल रहा हूं। खुदा के काम के लिए मैं बोलता हूं। और अब मैंने 40 वकील रखे हैं, हर स्टेट के लिए एक वकील। जो सा बोलेगा उसके ऊपर सीधा मैं वहीं से, पुलिस प्रशासन कुछ करे ना करे, लेकिन कोर्ट हमारा है, हमारा हक है। लिखा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। और 40 वकील इस संडे तुम्हें लाइव में दिखाऊंगा। कुर्सी लगाकर बैठे होंगे, टेबल रखी होगी, और उसके बाद उन्हें आशीष दूंगा। वो मेरे नॉर्मल सी बात है, जो लोग नहीं जानते वो ऐसी ही बात करेंगे। हमारे परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है कि हमें शांत रहना है। किसी भी हालत में, किसी भी मुश्किलों में हमें अपना क्रोध जाहिर नहीं करना है, क्योंकि जब हम क्रोध कर देंगे तो हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। परमेश्वर ने हमें शांति का परमेश्वर दिया है, क्योंकि हम लोग जब प्रार्थना सभाएं लगाते हैं, जब प्रार्थनाओं में जाते हैं, वहां पे हमें गुप्तों में जाके प्रार्थना करनी पड़ रही है। उसका मुख्य कारण क्या है, इस पे हमें गौर करना है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसे हम बोलने में शर्माएं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि उसके कोई दाग है जिसे हम छुपा रहे हैं। हमारा परमेश्वर कोई ऐसा नहीं है जो कुछ अनर्थ कर कर रखा हुआ है कि हम उस वजह से आज गुप्त स्थानों में जाके प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करनी है, हम दिल खोल के सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम इस चीज को अपने अंदर डाल देंगे कि अपने पड़ोसी को बताते हुए हमें झिझक ना हो, हमें कोई खौफ ना हो। जब हम बंद कमरे में किसी चीज को करते हैं तो लोगों की शंका जाहिर होती है। हमें परमेश्वर की बातों को सुनना तो है,
परंतु उसे बयां करना भी आना चाहिए। हमें क्लियर बताना आना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, हम किसके आदेश से करते हैं और किसके लिए करते हैं और इससे हमारा क्या फायदा है। जो लोगों को ये लगता है कि जहां पर चर्च बन जाती है, जहां पर जो 4 लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं, वहां पर धर्म परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इन्हें इस चीज का खौफ इसलिए क्योंकि ये लोग खुद अभी तक अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे कि ये लोग हैं क्या, क्योंकि जो धर्मांतरण की बात करते हैं ये इन्हीं के बीच में से है। मैं आपको आज मैं बताता हूँ इसका मुख्य जड़ क्या होता है कि जब हम चर्चेस में प्रार्थना करते हैं, वो अधकच्चे ज्ञान लेकर हमारे पास से चले जाते हैं और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो जाके बाहर ये बता देते हैं कि हमें ये बोला गया कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमें किसी के आगे दंडवत नहीं करना है, हमें इससे बात नहीं करनी है, हमें बुराई में नहीं जाना है। तो ये सब चीजों के उल्टा ही अर्थ लेकर वो लोग चले जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय में जो भी फादर हैं, चर्च है, पासवान है, जो लोग चर्च चला रहे हैं, उन्हें बेखौफ चर्च चलाने का अधिकार है। सरकार भी उन्हें रोक नहीं सकती, किसी भी तरह का उन्हें कोई प्रकोप उनके ऊपर कोई असर नहीं कर सकता और वो ये खुद भी जानते हैं कि इस चीज का कोई असर नहीं होगा। परंतु मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं, चर्च में आना चाहते हैं, उनसे सही रीति से शिक्षा दी जाए और उन्हें सबसे पहले ये चीज समझाई जाए कि आप अगर आ रहे हो तो अपनी मर्जी से आ रहे हो और अपनी मर्जी से हर एक काम कर रहे हो और उन्हें ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही कोई गलत काम करवाया जा रहा है, ना ही उन पर कोई दबाव है, ना कोई प्रेशर है, ना कोई उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, ना ही कोई उनके खिलाफ कोई कदम उठाया जा रहा है, ना उनके परिवार से उन्हें अलग कराया जा रहा है और ना ही कोई उन्हें कोई चैरिटी कर रहा है, ना कोई उनको उल्टी शिक्षा दे रहा है। हमें कड़क स्वभाव में आके ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए चर्च में आते हैं, प्रार्थना सभाओं में जुड़ते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा फायदा हो जाए, और उस फायदे के चक्कर में जब उनका फायदा नहीं होता है तो वो उसको नया मोड़ देकर एक गलत धारणा पैदा कर देते हैं। मेरे बहुत से ऐसे प्रतिनिधि हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, मैं भी उनको बताया हूँ प्रभु के बारे में और वो लोग चर्च गए भी सही है और उसके बाद उन्होंने उसको नई व्याख्या दी है कि वहां पर ऐसा ऐसा होता है, वहां पर वैसा वैसा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर का स्वाद नहीं चखा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कड़क स्वभाव में आ जाएं, क्योंकि इन्हें लगता है कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ शांत स्वभाव दिया, सहन करने की ताकत दी है और हमें सिर्फ चुप रहने का आदेश दिया। ऐसा नहीं है। हमें सच के लिए प्रभु ने बोलने के लिए कहा है कि हम सच बोलने से ना घबराएं, हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना है। हमारा परमेश्वर कहता है कि हमें ज्यादा लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक आत्मा जो परमेश्वर को जान पाए, हम उस तक पहुंच पाए। तो हमें ना ही कोई ऐसा कदम उठाना है जिससे हमारे परमेश्वर की बुराई हो, और ना ही कोई ऐसे चर्चों में, स्कूलों में जो वाद विवाद होते हैं उससे हमें नजरअंदाज करना है। हमें बाकायदा उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, उससे क्लियर करना है, जस्टिफाई करना है, क्योंकि ये आपके साथ भी हो रहा है। आपको भी पता है कि आज आप जहाँ जहाँ प्रार्थना सभा करते हैं वहां पे उससे एक अलग ही नाम दे दिया जाता है कि वहां पर कुछ गलत शिक्षा दी जा रही है। तो इस चीज के ऊपर गौर करें। सभी से निवेदन है, अपने भाइयों से, अपने प्रार्थना करने वालों से और सभी प्रेमी जीवों से कि अपनी प्रभु की आत्मा को प्रबल करें और चोड़ में प्रभु का बात रखें। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम गुप्त स्थानों में प्रार्थना करेंगे तो लोगों को शंका पैदा होगी। हम क्लियरिटी से बाहर आके चोड़ में प्रार्थना करना चालू करें, ये मेरी आत्मा कहती है। आप सबको इस चीज के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से लोग अपना बाप का नाम नहीं छुपाते, आधार कार्ड में लिखा होता है, वैसे हमें भी हमारे पिता का नाम छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें प्रचार प्रसार करना है। बाकी बुद्धि को सहारा लेके, समझ के साथ परमेश्वर के वचन को अगर बांटना चाहते हो तो निडर होके बांटे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, आमीन।